अस्सलाम वालेकुम, सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अचानक ही बाय चांस ही, इरादा कोई नहीं था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। मैंने कहा अगर ये रेसिपी बहुत अच्छी बन गई तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, अदरवाइज स्किप कर दूंगी, डिलीट कर दूंगी, शेयर नहीं करूंगी। लेकिन कमाल हो गया, इतनी मज़े की ये रेसिपी है, इतने मज़े के ये चावल बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे पहले मैंने बॉयल किए चने, इनमें मैंने नमक और फूड कलर डाल के मैंने इन्हें बॉयल कर लिया। नमक से चने जो हैं वो सॉल्टी हो जाएंगे और इनका जो कलर है फूड कलर से वो कलर अच्छा आ जाएगा। अगर बगैर फूड कलर के बॉयल करें तो वो बिल्कुल वाइट वाइट से ही रहते हैं। प्याज मैंने ब्राउन कर लिए हैं और थोड़े से प्याज हमने बाहर निकाल लेने हैं। बाकी में हमने लहसुन और अदरक को डाल देना है। 1 मिनट तक हमने इसको भून लेना है। इसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर और 10 से 12 हरी मिर्चें। इसको हमने भून लेना है। भून लेने के बाद अब हमने इसमें डाल देना है बादियान का फूल, लौंग और काली मिर्च, जीरा और तेजपात। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी। तो और डाल के इसे अच्छे से भून लिया, मिक्स कर लिया। और तो जी ये आ गई माँ पहले पका रही थी और अब सीधी माँ चली गई है पतीले के अंदर। और अब ये मैं डाल रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट अगर नहीं खाना पसंद करते आप लोग तो फिर आपने इसमें चिकन क्यूब्स डाल देना है या फिर चिकन पाउडर डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। माँ बिरयानी मसाला भी आपने लाजमी डाल देना है। कोई भी बिरयानी मसाला हो, मेरे पास तो माँ ही आ गई थी, मैं माँ थी, मेरे पास माँ आई तो मैंने माँ पका रही थी तो माँ ने माँ को अंदर ही डाल दिया और इससे इतना मज़े का फ्लेवर आया कि जिसकी कोई हद नहीं। बहुत मज़े की रेसिपी बनी है। मैं कहती हूँ देगी चना पुलाव को भी इसने पीछे छोड़ दिया। और फिर मैंने दही डाली, दही डाल के इसको मैंने अच्छे से भून लिया। भून लेने के बाद अब हमने इसमें डाल देने हैं जी पानी। चने मैंने पूरे ऐड नहीं किए, जितने मैंने चावल लिए हैं उस हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया। तकरीबन 1 प्याली मैंने इसमें चने डाल दिए होंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी भी आपने अपने चावलों के हिसाब से डाल लीजिएगा। जितने गिलास आपने भिगोए हों चावलों के, उससे 1 गिलास पानी कम डालिएगा। ठीक हो गया। ये है जी चावल, इसको मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो के रखा हुआ था। ये सेला राइस भी नहीं है, कच्ची राइस भी नहीं है, ये है पोना राइस। कोई इसको अधवाड़ बोलता है, कोई पोना बोलता है, लेकिन ये टोटा राइस नहीं है। इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट और इसका जायका बहुत मज़े का है। आपने इन्हीं चावलों को पकाएं, खाएं। मैं कहती हूँ आपकी फैमिली आपकी तारीफें करती थकेगी नहीं। ठीक हो गया। यहाँ पे जी अब चावलों को है दम की बारी। अब हमने क्या करना है, जो प्याज ब्राउन करके निकाले थे वो हम इसके ऊपर डाल देंगे और साथ में डाल देंगे फूड कलर और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने लगा देना है दम पे। ठीक हो गया। नमक आपने चेक कर लेना है। नमक अगर फीका हो तो इससे पहले आपने ऐड कर लीजिएगा। नमक अगर आपने बराबर डालना सीख लिया तो आप चावलों की जो कुकिंग है उस पर अबूर हासिल कर लिया है। ये है जी मेरी रेसिपी। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें।